स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन मैंने दूसरी वीडियोस में बनाया हुआ है, उसका लिंक इसमें दे देंगे। ठीक है। अब मैंने उन वीडियो में भी बताया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के 3 बेनिफिट्स हैं। एक पहला बेनिफिट तो ये है कि चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे काफ़ी कुछ कवर हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ बोर्ड में आ जाते हैं, फाइनल पेपर में आ जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिशन्स में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिनिमम हम कर लें पहले, तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट हमारा बेस क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो 27वां क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ डायग्राम्स शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड एंड ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन C2H4 एंड C2H2 मॉलिक्यूल। C2H4 मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इथीन है, C2H4 इथीन है, ठीक है। और ये इथाइन हो गया, C2H2 में ये इथाइन हो गया। अब दोनों के अंदर ये कह रहा है इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन। इसमें जो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है उसके ऑर्बिटल्स बना के दिखाने पड़ेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जब कार्बन का जो हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 6 है, तो 1s2 2s2 2p2 है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इसके अंदर जो कार्बन की वैलेंसी आती है वो 4 आती है। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन से समझाना पड़ता है हमें कि इसका जो 2p का इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है। ये 2s में 2 पेयर्ड हैं और 2p में अनपेयर्ड है। तो 2 अनपेयर्ड हैं तो वैलेंसी 2 होनी चाहिए थी, बट वैलेंसी कार्बन की 4 आती, तो उसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। अगर एक्साइटेड स्टेट लें कार्बन का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाता है 2p में, है ना। एक x होता है 2px, एक 2py, एक 2pz होगा ना, तो तीनों में एक एक आ गए। और ये तो 2s है ये। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर एक s का और 3 p के मिलेंगे तो sp3। बट हमारे केस में यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहलाती है। अब जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक ऑर्बिटल s का ले लेंगे और 2 p के, एक s का हाइब्रिडाइज कराएंगे और 2 p के। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s का ऑर्बिटल होगा, 2 p के ऑर्बिटल होंगे, उनको हाइब्रिडाइज कराएंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ। कार्बन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, बट कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, हम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड हो गए। बट क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इधर वाले कार्बन पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 में एक s का और 2 p के हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज to form new hybridized orbitals of equivalent energy and similar shapes। तो इसके जो p के ऑर्बिटल 3 एक s का और 2 p के, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s का और 2 p के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, तो नए 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। 3 हाइब्रिडाइज करें तो 3 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। वो कैसे होंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोग बड़ा होगा, एक छोटा होगा, और 3 बनाने हैं, ठीक है। बराबर से साइज़ के होंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी शेप होंगे। तो ये 3 है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए कार्बन के। अब इस पर ये तो एक कार्बन का हो गया, ये दूसरे वाले कार्बन के भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखाएंगे, तो वो ये बन जाएगा। 120 के एंगल पे ही दिखा देते हैं, ये बन गया। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड भी है, वो हमने दिखा दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है उसको हम डॉटेड करके बना देते हैं, यूँ, ठीक है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे इधर और इधर जब ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बन जाएगा।
तो एक जो पाई बॉन्ड है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हो गया, जो सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में वो ये वाला हो गया, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है तो ये कार्बन हाइड्रोजन का एटम एस ऑर्बिटल इसका ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे, तो ये वाले बन जाएंगे। तो इस तरह से डबल बॉन्ड हम दिखा सकते हैं इथीन का डबल बॉन्ड दिखाने का ये तरीका हो गया। ठीक है, अब हमको इथाइन दिखाना है। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका ट्रिपल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालने। इसके एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक है, ये दो तो पाई बांधते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दो एक सिग्मा इधर है एक सिग्मा इधर है, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज हम एक s का और एक p का करेंगे। जब एक s का और एक p का हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये है एक s का और एक p का, तो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो उसको जब हम बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें बना देंगे। ये हटा देता हूँ मैं, इथीन वाला हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर मैनर में समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला हटा देता हूँ इथीन वाला। अब इसमें हम sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहे हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s का और एक p का हाइब्रिडाइज कराएंगे। दो अनहाइब्रिडाइज रह गए, एक s का और एक p का हाइब्रिडाइज करा दिया, मिक्सिंग कर दी, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया एक, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दो बन गए। अब ये इधर वाले कार्बन के हो गए, इधर वाले कार्बन के भी ऐसे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखा देते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इज इट ओके? अब दो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, तो दो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, डॉटेड डॉटेड करके बना देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे ताकि हमें ओवरलैप कराने में आसानी रहे। ठीक है, डॉटेड डॉटेड बना दो या कोई और कलर के बना दो ताकि डिस्टिंग्विश हो सकें। ठीक है, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड पी के हैं, इधर बना दिए, दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड पी के इस पर, तो दोनों कार्बन के बना दिए ये। अब ये तो सिग्मा बॉन्ड एक हो गया और ये इसके ऊपर पैरेलल वाला ओवरलैप करा दीजिए ये इस पर, तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, एक पैरेलल वाला इस पर करा दीजिए और ये वाला इस पर करा दीजिए, तो एक पाई बॉन्ड और बन गया। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और ये जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ है वो इधर बॉन्ड लगा दीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को समझाएंगे। ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड। इथीन के केस में हमने डबल बॉन्ड दिखाया था, एंड ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन एटम्स इन C2H2। C2H2 ये मॉलिक्यूल है, C2H2, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जो ये ट्रिपल बॉन्ड दिखा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये दिख रहा है और दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग जब दिखाओगे तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इधर जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग, तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड था, इथीन के केस में डबल बॉन्ड था। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना के समझाना होगा कि किस तरह से C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, C2H2 में डबल बॉन्ड बन रहा है, किससे पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड में ओवरलैपिंग कराएंगे, ये और ये पैरेलल हैं, ये जब दो तरफ ओवरलैपिंग होगी तो एक पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऐसे इसका इधर ओवरलैप किया, इसका इधर, तो दो पाई बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना होगा हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 27 क्वेश्चन कर लिया, 28 देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर हमें पता करना है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। C2H2 मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C2H2 में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा, हमसे व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पूछ रहा है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें दो पाई बॉन्ड बने जाते हैं और एक सिग्मा। तो इधर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और दो पाई बॉन्ड है। इज इट ओके? इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। इस तरह से निकाल लेते हैं। अब C2H4 में देखते हैं, C2H4 का स्ट्रक्चर बना लें। तो ये C2H4 है, 1 2 3, एक पाई मान लेते हैं। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है,
तो ये इधर भी सिग्मा है, इसको भी सिग्मा। सिंगल बॉन्ड जितने भी लेंगे उनको सिग्मा मानते हैं, और जो डबल में एक सिग्मा एक पाई मानते हैं, ट्रिपल में एक सिग्मा मानते हैं और 2 पाई मानते हैं। तो यहाँ पे अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके अंदर C2H4 में। ये हटा देते हैं यहाँ से, ये C2H2 है, ये इसको A ले लेते हैं। तो इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, और पाई बॉन्ड एक ही है, 1 पाई बॉन्ड। ओके, हमसे पूछा जा C2H2 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड मानते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। C2H4 में ये स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था काफ़ी, ये तो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कंसिडरिंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मेन एक्सिस मान रहा है। कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। कौन सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एंड वाई। सिग्मा बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है, हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जैसे ये है, ये p ऑर्बिटल है और ये भी p है। अगर p एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ये एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है, तो ये px है और ये भी px है, तो ये हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बट जब अगर हेड लॉन्ग ओवरलैप नहीं करेंगे, साइडवेज अगर ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक p है और एक p ये है, ये p y मान लिया अगर, तो ये तो एक्स एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे नहीं, ये तो y एक्सिस है, तो साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। तो हम देख लेते हैं कौन कौन। 1s एंड 1s, 1s ऑर्बिटल कैसा मान लेंगे, और s ऑर्बिटल ऐसा होता है और ये कैसा ऐसा होगा, तो ये 1s एंड 1s तो एक्स एक्सिस के ऊपर सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो ये बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड। 1s एंड 2p ये भी बना देंगे, एक तो 1s है ये और एक 2p है ये है, तो ये भी बना लेंगे। ये 1s हो गया, ये 2p हो गया, तो भी बना लेंगे। ठीक है, 1s एक्स एक्सिस पे है 2px, पर 2py ये जो है ना, ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे, दे विल नॉट ओवरलैप हेड लॉन्ग। तो इसके केस में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके केस में साइडवेज ओवरलैपिंग को हम दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगी साइडवेज ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैप करेंगे ये, तो ये जो ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनेगा। और 1s एंड 2s वो तो कर ही जाएंगे, जैसे 1s 1s कर रहा है वैसे 1s 2s करेंगे। तो ओनली इन दिस केस, इस केस में C वाले में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एंड वाई, तो आप कहेंगे C वाला नहीं होगा, बिकॉज दे विल ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, एंड दे विल ओवरलैप साइडवेज, देयरफॉर दे विल फॉर्म ए पाई बॉन्ड एंड दे विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो हटा देते हैं इसको, और सब तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ये px वाला कर जाता है, ये 1s कर गया, ये 1s 2px कर जाएगा, और 2s एक s 1s है एक 2s है, वो भी ओवरलैप कर जाएंगे, उन सब में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पर ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस है, तो इसके केस में पाई बॉन्ड बनेगा, नॉट सिग्मा बॉन्ड। सी इज़ द आंसर। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कर लिया। अब 30th क्वेश्चन में, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम्स इन दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम पहले स्ट्रक्चर्स बना लें तो उससे समझाना आसान होगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में CH3 है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा है। अब कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, जितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के उससे पता चल जाएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, एक इधर हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी हो जाएगी। तो ये A का हो गया, A को हटा दें यहाँ से, B को देख लेते हैं हम। B में क्या कह रहा है, B में कह रहा है CH3, यहाँ पे बना देते हैं B CH3, इसको स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 ये हो गया, और C के ऊपर H हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे CH हो गया। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि इसके अंदर हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम्स, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी। अब इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसमें एक पाई बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब इधर 1 सिग्मा ये और एक ये 3 सिग्मा होगा इस कार्बन पे, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp, 3 होंगे तो sp2 और 4 होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन और हाइड्रोजन के केस में ऐसे हमको पता चल जाता है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। तो ये sp2 हो गया, सेकंड वाला भी हटा दें। अब हमें थर्ड लेना है, C वाला लेना है, और ये दोनों हटा देते हैं, A एंड B हमारे हो गए हैं, समझ में आई गए, इनको हटा देते हैं। अब थर्ड वाले को ले लेते हैं यहाँ पे, C वाले को यहाँ पे ले लेते हैं। CH3 है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2 है और OH है, ठीक है। कार्बन की हमें निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, इसके ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हो गया। इस पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की बतानी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी हो गई कार्बन की, दोनों में, ठीक है। अब D में आ जाते हैं। D में क्या कह रहा है, CH3CHO, D में CH3CHO कह रहा है, तो ये H के साथ ये बन गया C के साथ, और डबल बॉन्ड O और ये H, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब इस कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इस कार्बन में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। D में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को नहीं जोड़ेंगे, जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड वालों को हम सिग्मा कह के उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में निकाल देते हैं। अब आ जाते हैं E के केस में, D हो गया हमारा। E के केस में एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ये बता रहा है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये OH। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। यहाँ पाई है, ये सिग्मा है, इधर सिग्मा इधर सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। कार्बन की 4 तक हो सकता है, तो इस तरह से हम कार्बन के केस में सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ओके, हटा देते हैं 30th क्वेश्चन को भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब 31st क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलस्ट्रेट बाय गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, सिग्मा मतलब है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखे हैं, चारों के चारों बॉन्डेड हैं, तो इनको हम कहेंगे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डेड है सारे, तो इसको हम कहेंगे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है और ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो गई। तो जब हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा बॉन्डिंग दिखाते हैं ना। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ गए, तो कार्बन को लग रहे हैं उसके पास 8 हो गए, हाइड्रोजन को लग रहे हैं उसके पास 2 हो गए। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड दे हैव बिकम सेटिस्फाइड एंड बिकम मोर स्टेबल। तो मीथेन के अंदर सारे बॉन्ड्स जो हैं पेयर्ड हैं, तो ये बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे वाटर है, वाटर के केस में ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड नहीं हैं। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इसके केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अगर इसको हम यूँ दिखाएं तो ये इस तरह से इसके अंदर बॉन्ड हुए, 2 बॉन्ड हुए हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं बॉन्डेड नहीं हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अमोनिया का केस लें, अगर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो ये तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो इसने पूछा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जैसे अमोनिया के केस में ये वाले बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, ये वाले इन्वॉल्व हो गए हैं बॉन्डिंग में, ठीक है, तो ये जब इन्वॉल्व हो गए तो इनको कहते हैं बॉन्डेड पेयर्स, और जो इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो उनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बहुत से मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड नहीं होते, तो जैसे आपने यहाँ वाटर में भी देख लिया, वाटर में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड नहीं है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों बॉन्डेड हो गए हैं तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से देखते हैं। ओके, हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 32nd क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सिग्मा एंड ए पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है, उसके अंदर डिस्टिंग्विश करना है। हम यहाँ मान लेते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसका सिंबल होता है सिग्मा बॉन्ड का ये, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिंबल ऐसे दिखा देते हैं, एंड पाई बॉन्ड इसका सिंबल ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, जैसे ऐसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये इस तरह से, ये पाई बॉन्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये है सिग्मा में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। सिग्मा में जैसे एक एस है और दूसरा एस है तो ये ओवरलैपिंग हुई ना, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है। पर पाई में अगर एक एस है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग इस तरह से भी हो रही है तो कम हो रही है। इसमें ओवरलैपिंग कम होती है, हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। तो सिग्मा में ओवरलैपिंग ज़्यादा है, पाई में ओवरलैपिंग कम है। सिग्मा में एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है तो स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। और चौथी बात है सिग्मा को हम रोटेट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड क्योंकि 2 तरह से जुड़ा हुआ है, रोटेट करोगे तो टूट आएगा, मतलब बॉन्ड रहेगा नहीं। तो 4 डिफरेंसेस मैंने बता दिए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, पाई में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा में ओवरलैपिंग इज़ मोर, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, पाई में ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। ये तो सिग्मा ही है, सॉरी ये पाई नहीं है, ये सिग्मा ही है, पाई बॉन्ड ये है, ठीक है। पाई में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा में हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, पाई में ओवरलैपिंग थोड़ी कम होती है। सिग्मा इज़ स्ट्रॉन्गर, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही तो स्ट्रॉन्गर होती है, पाई बॉन्ड इज़ वीकर। और चौथी बात है सिग्मा को आप रोटेट कर सकते हो, बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं, पाई को रोटेट करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। और एस और एस में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। बट एस और पी में, ठीक है, एस और एस में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, पर पी और पी में सिग्मा भी बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। तो ये इसके बीच में हमने डिस्टिंग्विश किया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में, ठीक है। ये खास ध्यान रखना है कि इसमें हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग, उसमें साइडवेज ओवरलैपिंग, ये स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा और पाई वीक होता है, ठीक है। हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बताना है 33rd क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये मानते हैं कि जो कोई भी एटम होता है, ठीक है, जब 2 एटम्स पास पास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो उनमें उनके न्यूक्लियाई के बीच में, उन दोनों के न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्शन है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। बट एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दूसरे वाले के न्यूक्लियस और पहले वाले के इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये मानती है कि जब ये दोनों एटम्स पास पास आते हैं, अगर इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, और जब ये पास पास आते हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हैं देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, तो अगर आपको बताना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो हम यही कहेंगे देयर इज़ force of repulsion between the nuclei of the 2 atoms when they come close to each other,
and between the electrons of the two atoms with each other, and there is force of attraction between the nuclei of one atom with the electrons of the other atom and the nucleus of one of the atom and the electrons of the other atom. इसलिए जब दोनों एटम्स पास पास आएंगे, अगर इनके बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हैं, अट्रैक्शन के फोर्सेस कम हैं, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर जब ये पास पास आ रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आर लेस, देन द बॉन्ड विल बी फॉर्म। ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हटा देता हूँ इसको भी, 33rd क्वेश्चन को भी, फिर 34th क्वेश्चन लिखता हूँ। तो 33rd क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब 34th क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखना है कि ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, इसके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, अब इसके 33rd के बाद एक नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, उसके अंदर आगे के क्वेश्चन दूंगा जो 40 तक हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।